हमारे बहुत ही माननीय पवन खेड़ा जी, पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रधान राजा बडिंग जी और पंजाब सीएलपी के लीडर प्रताप सिंह बाजवा साहब और बहुत से और महानुभाव जो मेरे साथ पंजाब से आए हैं, जिनमें एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। और सच में और मैं सबसे पहले बाजवा साहब और पंजाब के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें इस परिसर में आकर एक महान पार्टी को, एक ऐसी पार्टी जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भारी योगदान दिया और बाद में नए भारत के निर्माण में पंडित नेहरू जी की जो एक वैज्ञानिक विचारधारा थी, साइंटिफिक टेम्पर था, जो उन्होंने जो हर क्षेत्र में जो हिंदुस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाया, उनको मजबूत किया, आर्थिक प्रगति की और देश में एक नई ऊर्जा आज़ादी के बाद पैदा की। तो इस परिसर में आकर हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर गांधी है। गांव से आए थे, जो गांव की संवेदनाएं थी वो साथ लेके आए थे। मेडिकल कॉलेज में आए, डॉक्टर बने। विद्यार्थी जीवन से मैं सक्रिय राजनीति में चला गया। मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और यहाँ तक कि एमरजेंसी जब मेरा फाइनल ईयर था तो उस वक्त मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो जेल से छूटकर एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, फिर कार्डियोलॉजी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर रिटायर हुआ गवर्नमेंट मेडिकल पटियाला से। जब कुछ अंदर आग होती है ना, तो जब भी समाज में हिलजुल होती है तो आपका जो दिल है, जो जिसके दिल में आग है, वो आग बाहर निकलती है, वो धधकती है वो। और जब 2011-12-13 में जो अन्ना आंदोलन चला, तो मेरे को ऐसे लगा कि जब सारी दुनिया सड़कों पे है, हवा का एक नया ठंडा झोंका आया है, देश बदल रहा है, समाज बदलेंगे, देश बदलेंगे, नई राजनीति करेंगे, एक लोगों की बात करेंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी, स्वराज होगा और एक नई राजनीति शुरू होगी, पारदर्शी राजनीति का युग आया है। तो मैं अपना क्लिनिक बंद करके आई जस्ट ज्वाइंड द पार्टी, आम आदमी पार्टी। पर मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि आम आदमी पार्टी इज़ नॉट द पार्टी ऑफ माई आइडियल्स। ये मेरे आदर्श की पार्टी नहीं है। जो जहाँ चला है, जैसे चल रहा है, जिस तरह पार्टी चल रही है, कांग्रेस में तो किसी बाकी पार्टी में तो जो हाई कमांड कल्चर या वीआईपी कल्चर आने में दशकों लगे हैं, डिकेड्स लगे हैं, और यहाँ तो 2-3 साल में वो जलवा देख गया, 2 साल में जलवा देख गया। तो मैं आई सेड गुड बाई। मैं 14 में इलेक्ट हुआ और 15 फरवरी में मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहा, अपना डॉक्टर के तौर पर भी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी। आज जब राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो क्योंकि मैं खुद राजनीतिक तौर पर मेरे में भी हलचल चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी, तो मैंने देखा कि आज ये साधारण समय नहीं है, ये असाधारण समय है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। और इस समय जिस आदमी के दिल में जमहूरियत धधकती है, सेकुलरिज्म है, संविधान के प्रति आदर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस हैं, उसके लिए उसके मन में एक उसके साथ रहना चाहता है। और जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनकी जो आज़ादी है उसको बरकरार रख देखना चाहता है और देश में सामाजिक न्याय की बात वो देखना चाहता है। तो ऐसे समय में जब ये सब कुछ खतरे में हो और जब 2024 ना तो ये ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और ना 2024 का इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन है, देश का इतिहास लिखे जाने वाला है। देश ने किधर जाना है, कौन सी दिशा अख्तियार करनी है, किस दिशा में जाना है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। तो ऐसे समय में हम मेरे जैसे लोगों के लिए, जो जब से जवानी में पैर रखा है तब से ही वो एक सोच में सोचते रहे हैं, तो चुप रहना, साइड्स ना लेना या ठीक साइड ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई वॉन्ट टू बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इन 2024 इन द कमिंग इलेक्शंस। मैं इतिहास के सही रास्ते और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पे खड़ा होना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस, दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस। और जो देश की हालत है,
तो उसमें आप सब जानते हैं किस तरह जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसका जो बोलबाला है, जैसे देश को बांटा जा रहा है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें दो स्लोगन जो जिसने सबसे मुझे प्रभावित किया वो था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरा था डरो मत, जो देश में दहशत का डर का एक वातावरण पैदा किया था इस पर मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने, मौजूदा निजाम ने। जो देश सहमा हुआ देश था, सहमा हुआ विपक्ष था, आम लोग सहमे हुए थे, उसको जो नारा दिया डरो मत, इट इफेक्टेड मी रियली, और सच में लोगों ने डरना बंद कर दिया मौजूदा सत्ता से। तो ये दो तीन बातें थी। तो व्हेन जब राहुल जी ने जब कॉल दिया आई रीच कन्याकुमारी, स्टेड देयर फॉर 2 days, फिर मैंने पंजाब में ज्वाइन किया, देन मैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ 3 दिन रहा मैं कश्मीर में। आई फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई वाज इमोशनली फिजिकली एसोसिएटेड विद भारत जोड़ो यात्रा एंड देन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो ये सारा कुछ एक थोड़ा प्रसंग है। तो देखो, एक तो मैंने पहले बोला है कि जो रिलीजियस पोलराइजेशन है, जो समाज को बांटने वाली है, देश को तोड़ने वाली है, दैट हैज टू बी फॉट। और मैं कहता हूं कि दिस इज ए वॉर विच हैज टू बी फॉट एंड आई एम गोइंग टू फाइट दिस वॉर। इलेक्शन नो इलेक्शन, एमपी नो एमपी, टिकट नो टिकट, दैट्स नॉट द क्वेश्चन एट ऑल। इट वॉज नेवर फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल डेट। ना ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के समय था और ना ये आज है। I want to make it clear to media people and to the Congress party also. Congress does not need me. I need Congress because I have something inside me which is burning every time कि देश किधर जा रहा है। मैं जब पैदा हुआ था, मैं किस हवा में पैदा हुआ था, और आज जो हवा है वो कैसी हवा देश में चल रही है। This is what Gandhi is. This is what Dharmveer is. सो ये माहौल है, रिलीजियस पोलराइजेशन का माहौल है, जो सेफरनाइजेशन किया जा रहा है, जो सोशल फैब्रिक है जो तोड़ा जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, और जो धार्मिक ध्रुवीकरण है ये जितना बड़ा खतरा है, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो आर्थिक विषमता है वो आसमान छू रही है। अब कोई किसी वक्त ना कि गरीब और अमीर का एक कोई प्रोपोर्शन हुआ करती थी, इट इज डिसप्रोपोर्शन। पता ही नहीं है कि अडानी के पास कितना पैसा चला गया है, पता ही नहीं कि हिंदुस्तान के 200 परिवारों के पास कितना पैसा है और बाकी 70-80% लोग किस हालत में जी रहे हैं। जो आर्थिक विषमता है, और जितना बड़ा ये सवाल है, और जिसको अक्सर हमारे दो के साथ राहुल जी ने बड़ा टाइमली, और जब लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं था, जिस स्लोगन खड़ा किया था, तो वो इट वॉज ए वेरी इंडिकेटिव, वेरी descriptive slogan था। I was quite impressed with that also. And thirdly, complete sell out of the national assets, जो लोगों की संपदा है, जिसमें मेरे बाप का हिस्सा है रेलवे में, मेरे पिताजी टीचर थे, हमारा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है देश की संपदा में। उस संपदा को जिस तरह करोड़ों के भाव बेचा जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर को, that's totally unacceptable, not only for me and for every that person who has stake in this country, जिनका स्टेक है इस देश में, इस देश के भविष्य में, इस देश के अब सियासी आबोहवा में भी, और दूसरी तरह भी। तो और ये पॉलिटिकल जो सेल आउट है, और वो एक मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। और राजनीतिक तानाशाही, जो एक तानाशाही की जो देश में पैदा कर दिया है, जिसको राहुल जी ने डरो मत से उसको चैलेंज किया है, उसको डायरेक्शन दिया है, और जो देश का जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बदला है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उसको और एक पहले वो एक नैरेटिव बना, फिर उसकी इकोनॉमिक जो एजेंडा है, जो इंसाफ की बात आई उसमें, तो ये सभी दोनों मिलकर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का एक ऐतिहासिक एक योगदान है देश के जो आज की मौजूदा हालत है उसके बदलने में। और इंडिया अलायंस को जो आवाज़ मिली है, जो आवाज़ दी गई है, जो साहस किया है विपक्ष ने, अलग अलग विपक्ष ने अनेकों बातों के बावजूद, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो राहुल गांधी जी ने खड़े होकर चट्टान की तरह खड़े होकर जो मुकाबला किया है, जो पॉलिटिकल जो मौजूदा सत्ता थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उससे भी प्रभावित रहा। तो अगेन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स एंड 24 इज नॉट द ऑर्डिनरी इलेक्शन। एंड ये जंग है जो हम लड़ेंगे, और हर हालत में लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे। और उसके बाद जो अंत में जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संस्थाएं हैं,
जिनके ऊपर जो आधार है हमारी डेमोक्रेसी का, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, जिस तरह उनका हनन हुआ है, उनकी जो प्रभुसत्ता है उस पर हमला हुआ है, उनको पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बना के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, दिस इज नॉट अगेन एक्सेप्टेबल इन एनी डेमोक्रेसी, नॉट एट ऑल। हम लोगों ने अब खुली हवा में सांस पैदा हुआ मैं 1951 में, और मैं खुली हवा में मरना चाहूंगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद कांग्रेस। इट्स माई साइंस सेज, आई एम ए मैन ऑफ साइंस, मैं डॉक्टर हूं, मेरे माई साइंस सेज, माई लॉजिक सेज, माई सेंस ऑफ आर्गूमेंट, सेंस ऑफ रीजनिंग सेज कि जो चल रहा है वो गलत है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद कांग्रेस। वेलकम, वेलकम, बहुत बढ़िया। So I hope you understand my spirit. I'm not here for any ticket or for any seat. Nothing I did. I'm full of life with my professional life. मैं आप मेरे पास आएंगे पटियाला में, देखेंगे कि लाइन लगी होती है लोगों की, और आज से नहीं, पिछले 50 साल से लगी हुई लाइन लोगों की। आई एम फुल ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी से भरपूर हूँ, भरा हुआ हूँ जिंदगी से, बट स्टिल I feel कि more than a doctor I have a duty towards my people, towards future generation। हम आने वाली नस्लों के लिए जवाबदेह हैं, मैं जवाबदेह हूँगा नस्लों के लिए कि जब देश को इस तरफ ले जाया जा रहा था, बांटा जा रहा था, लड़ाया जा रहा था, तबाह किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, तो गांधी कहाँ था? और गांधी इतिहास के इस मोड़ पे हिस्ट्री के सही पास से खड़ा होना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। आपके शब्दों ने हमारे को बहुत प्रेरणा दी, और इस जज्बे का स्वागत है। इस जज्बे की जगह कांग्रेस पार्टी में हमेशा है, थी और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सवाल। बहुत अच्छे आपने बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की विचारधारा को देखा, समझा, और आपका मोह भंग हो गया। यस सर। आप तो डॉक्टर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। हाँ जी। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई पहचानने में? और अगर आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया है कांग्रेस में आके, हाँ, तो पंजाब के जीते हारे सभी लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करने की अपील करेंगे आप? देखो, मैं तो कहूँगा जो भी राइट्स थिंकिंग पर्सन है, जिसके दिल में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, प्लूरलिज्म है, जो संविधान है, जो सोशल जस्टिस है, सबको कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली पार्टी विच अलॉन्ग विद द रीजनल पार्टी विद ऑल देयर लिमिटेशंस हैज द पोटेंशियल टू आउट दिस गवर्नमेंट, टू डिफीट दिस गवर्नमेंट। मैं तो कहूँगा सबसे नंबर 1। नंबर 2, मैं कैसे मार कैसे खा गया? कल मैंने मार नहीं खाई, इतने इतने घाघ लोगों ने मार खाई, और देश में हजारों लाखों लोगों को लगा कि ये तो नई हवा का झोंका है, ठंडा झोंका आया है, और जो हम वेट कर रहे थे, इनकलाब आ गया कि नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है, एक स्वच्छ राजनीति की, पारदर्शी राजनीति की, जवाबदेह राजनीति की। वो लोगों ने धोखा खाया, तो मैंने भी खाया, पर मैंने वो सबसे पहले पंजाब में मैंने करेक्ट किया। मैं फरवरी 2 जो पहली एनसी की मीटिंग, यहाँ प्रशांत जी और जोगिंदर जी को इन्होंने बड़ा ही मतलब उनको जलील करके बाहर निकाला। मेरे को कुछ नहीं बोला था, आई वॉज CLP, मैं कांग्रेस का लीडर था, मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा में कांग्रेस में नहीं हुई। आई एम नथिंग टू से ऑन पर्सनल ग्राउंड्स विद हिम, बट जिस तरह उसने जलील किया और परेशान और आउस्टर किया, तो जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का, जिसकी मेरे मन में बड़ी था कि यहाँ बात सुनी जाएगी, बात कही जाएगी, हम लोग मिलकर नया हिंदुस्तान बनाएंगे, वो सपना टूट गया। एंड आई सेड गुड बाई इन February 2015। 14 में चुन के आया मैं मई 14 में, 15 फरवरी में निकल गया। बाकी लोगों को निकाला गया है पंजाब में। डॉक्टर साहब हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। These are small। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। जितना बड़ा कंटेक्स्ट नहीं, मैं ना था, जितना बड़ा कंटेक्स्ट आज दी ज्वाइनिंग दा, भगवंत मान दी शराब, कैप्टन दी रूसा, there is no place for them। ना 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 सर गांधी जी, नहीं it liquidates the importance of my joining party। भगवंत मान दी शराब दा मेरे वास्ते कोई प्लेस नहीं, इट्स पर्सनल इशू है। कैप्टन की रूसा पर्सनल इशू है, नॉट फॉर मी। पंजाब में बदलाव होया डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये। नहीं, नो बदलाव एट ऑल, नो बदलाव। गांधी जी आपने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया खुली हवा में सांस लेने के लिए। हाँ। नहीं लगता है कि आप चुनाव के वक्त में खुली हवा में सांस लेने के लिए कांग्रेस का दामन थामा?
Not at all, not at all. It is open to you. They may not. I not bother at all, because this is not an age to do active parliamentary politics. Yeah, electoral politics. I'm 74. I have diabetes. I have coronary artery disease. मेरे stent डला हुआ है. एक आंख की मेरी रोशनी नहीं है. I am blind by one eye for the last 15 years, and I have diabetes. I am hypertensive with coronary artery disease. Moreover, I am full of life. I don't want life in Congress. I am in Congress for some different reasons, for historical reasons. डॉक्टर साहब, अरे हो गया। डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि आपके कांग्रेस में आने का टिकट या लोकसभा चुनाव से लेना देना नहीं है। Certainly not. लेकिन अगर आप जैसे शख्स को अब जब कांग्रेस लेकर आई है, आपको अगर कांग्रेस लोक पटियाला से लड़ने की जिम्मेदारी देना चाहती है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, अगर कांग्रेस समझती है कि मेरे को महारानी परनीत कौर जो कैप्टन साहब के वाइफ हैं और जिनसे पहले मेरा मुकाबला हुआ था कि आई एम द राइट काइंड ऑफ पर्सन टू कंटेस्ट हर एंड डिफीट हर, नॉट बिकॉज शी इज महारानी एंड आई हैव डन इट ऑलरेडी, बिकॉज शी इज इन बीजेपी, शी इज विद द पॉलिटिक्स व्हिच इज एंटी पीपल, एंटी कंट्री, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी which I don't like. I will defeat her not as Maharani Pandit, defeat her as a BJP candidate. आप तैयार हैं लड़ाई के लिए? आप तैयार हैं? Yes, if I get a chance, in spite of my limitations, health limitations, family limitations and age limitations, मैं कहता हूँ ये जंग है जो लड़ूंगा और लड़ी जाएगी। एक सवाल और आपकी परमिशन से, आपने कहा कि आप इतिहास में सही जगह पे खड़े होना चाहते हैं। वेरी राइट। तो जो आपकी पुरानी पार्टी थी आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल, यस, वो इतिहास में आज कहां खड़े हैं आपके मुताबिक? क्योंकि दिल्ली में उस पार्टी से आपकी पार्टी का गठबंधन है और पंजाब में आप लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में चले गए हैं, लेकिन अभी भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए? देखो, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की इंटेंशन पे इंडिया अलायंस में आने के उनके मकसद, उनकी जो आइडिया है, उस पे अनेकों आशंकाएं होने के बावजूद हिस्ट्री में ऐसे मुकाम आते हैं जहां आपको बड़ी बड़ी बातें छोड़नी पड़ती है, भूलनी पड़ती हैं, पीछे ढकेलनी पड़ती है। समय आने पर वो सब कुछ देखा जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, पंजाब की सियासत में और खास तौर पर हाँ अगर हम देखें तो पटियाला की सियासत में बहुत कुछ हुआ। यस, परनीत कौर जी ने मन की बात सुनी और वो बीजेपी में चली गई, आपने दिल की बात सुनी, आप कांग्रेस में आ गए। राइट सर। जब नवा पंजाब आपके साथ है, तो इस इलेक्शन में नवा पंजाब कैसे बनाएंगे? क्या देखो, वो वंस आई एम बड़ी साहब हाँ जी, क्या बोला है? नवा पंजाब आपके साथ है? व्हाट डू यू मीन बाय नवा पंजाब? ये नवा पंजाब इनकी पार्टी बनाई थी। अच्छा, वो अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द पार्टी। देखो, बात ये है, मैंने पहले भी कहा है कि इस दौर में आपके सामने है गांधी साहब, उन्होंने